हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं कुलदीप सिंह। आज मैं अकेला ही वीडियो बना रहा हूं। मैडम को कोई काम था, इसलिए वो नहीं आ पाए। और आज की जो वीडियो है वो हमारी आज छोटी वीडियो है जो हमारी वो बिहार पर है। बिहार में जो हालात हैं उसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। पहले आप थोड़ा वीडियो देख लीजिए, फिर हम उस पर बात करेंगे। सर सुने ना, सर हमको सुना जा सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर। हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। गार्जियन दारू पी जाते हैं, गाड़ी बेच कर आते हैं सर। गार्जियन पढ़ाना नहीं चाहता है। और ये मध्य विद्यालय है जो कि सभी स्कूल में रहता है। और हमको ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं। इसीलिए हमको पापा जो है वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है। और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं सर। तुम पढ़ाते हो? यस सर। कहाँ पढ़ाते हो? ऐसे ही फसवान नगर चौहरमल बाबा। तो सीएम साहब क्या बोले? सीएम साहब बोले कि एगो आदमी शुरू बार आए और बोले कि क्या परेशानी है वो हम बताएं कि हमको ये शिक्षा की परेशानी है, शराब जो है पापा पी लेते हैं। तो उसके बाद हम जो है तो आपने देखा इसके अंदर इस बच्चे ने दो बातें बोली, एक तो शराब और एक शिक्षा। पहले हम शिक्षा की बात करेंगे। इसने बोला, आपने ध्यान दिया होगा, इसने बोला कि मैं पढ़ाता हूं। बच्चा पढ़ाता है तो आप ये सोच सकते हैं, आप मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक बच्चा पढ़ा रहा है तो फिर वहाँ की शिक्षा कैसी होगी। जिस राज्य में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, बच्चा पढ़ा रहा है, उस राज्य का क्या होगा। अब जो आज का टाइम है, आज के टाइम में शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। शिक्षा के बिना व्यर्थ है सब कुछ, जहालियत है। मतलब कुछ पता ही नहीं होता दुनियादारी के बारे में, क्या है क्या नहीं है। उसको हम बिना शिक्षा वाले को पूछेंगे कि धरती घूमती है, वो कहेगा नहीं सूरज घूमता, धरती खड़ी है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कुछ। तो अब ये कह रहा है कि मैं पढ़ाता हूँ, सीएम के सामने बोल रहा है। सीएम भी शायद बीच में बोल रहे हैं कि ये पढ़ाता है। उनको शर्म नहीं आई ये बात सुनकर उन्होंने हंस रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला कि किसी मतलब वहाँ पर जो उनके ऑफिसर खड़े होंगे सारे, वो शिक्षा के भी खड़े होंगे, डॉक्टर भी खड़े होंगे, प्रशासन के सारे ऑफिसर वहाँ खड़े होंगे। इन्होंने बिल्कुल नहीं बोला किसी को कि भाई बच्चा पढ़ा रहा है यार, शायद तुमको शर्म नहीं आती यार, बच्चा पढ़ा रहा है। कौन से स्कूल में पढ़ाते हो बच्चे, मेरे को बताओ कहाँ पर पढ़ाते हो। उसने बताया भी है कि मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। फिर वो बोला कि मेरे पिताजी दारू पीते हैं, दारू पीकर मैं जो कमा के लाता हूँ वो सारे पैसे मेरे पिताजी ले लेते हैं। बिहार के अंदर अल्कोहल दारू बंद है, बैन है। सीएम साहब के सामने ये बात बोली जा रही है कि मेरे पिताजी दारू पीते हैं, मेरे से पैसे ले लेते हैं। वो हंस रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल भी अपने किसी अफसर को ये नहीं बोला कि भाई डीजीपी साहब भी वहीं खड़े होंगे, उनको भी नहीं बोला कि भाई दारू, यार हमारे यहाँ तो दारू बंद है, ये कहाँ, इसका पिताजी कहाँ से दारू पी रहा है। कोई उनको परवाह नहीं है किसी चीज की, हंस रहे हैं। ये जो नीतीश कुमार हैं और ये लालू, ये इन्होंने मतलब बिहार का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। मैं तो ये कहता हूं कि भाई बिहार को अगर आगे आना है, दूसरे राज्यों के साथ मिलना है, बढ़ना है, कहीं जाना है, पढ़ना है, तो भाई आपको अच्छा मुख्यमंत्री, अपना अच्छा नेता चुनना होगा। आप इन पुराने ही नेताओं को बार बार, कभी लालू आ जाता, कभी लालू का बेटा आ जाता है, कभी नीतीश कुमार आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, ये भाई आपको कुछ नहीं देंगे। आप सारी उम्र दिहाड़ियां करते रहोगे दूसरे स्टेटों में जाकर। पहली बात तो इसको शर्म आनी चाहिए कि भाई मेरे स्टेट के बंदे बाहर के स्टेट में जाके नौकरियां करते हैं, मैं यहाँ क्यों नहीं उनको रोजगार पैदा कर पा रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है।
बिहार के अंदर स्कूलों का इतना बुरा हाल है कि एक ही क्लास के अंदर 3-3 टीचर और एक ही क्लास के अंदर 50-50, 60-60 बच्चे, 3-3 टीचर एक ही ब्लैक बोर्ड पर, एक शिक्षक हिंदी पढ़ा रहा है, एक शिक्षक इंग्लिश पढ़ा रहा है, एक शिक्षक कुछ और बातें कर रहा है बैठा हुआ। बहुत वीडियो है, आप नेट पर जाकर, इंटरनेट पर जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत बुरा हाल है बिहार की शिक्षा का। तो ये बच्चा, मतलब इसका बाप तो दारू पी के लेटा सोया रहता है, ये बच्चा बेचारा मेहनत कर रहा है, बताओ। तो शर्म आनी चाहिए। पहले तो इसके जो सीएम साहब है उनको चाहिए था कि पहले तो डीजीपी साहब को ऑर्डर करते कि भाई इसके घर में जाओ, इसके पिता से पूछो कि ये दारू कहाँ से लेके आता है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाओ, उसका इलाज करवाओ। कुछ नहीं कहा, हंस रहे हैं खड़े हुए। बच्चा उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, हाथ जोड़ के बोल रहा है मेरे को शिक्षा चाहिए, मेरे को पढ़ना है। मेरे को नहीं लगता कि इन्होंने कोई मतलब उसका उचित जवाब दिया है बच्चे का। दोबारा देखते हैं थोड़ी सी वीडियो, फिर बात करेंगे। सुनिए ना सर, हमको सुना जाता है। सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। गार्जियन दारू पी जाते हैं, गाड़ी टेस्ट कराते हैं सर। गार्जियन पढ़ाना नहीं चाहता। और ये अभी लगता है मध्य विद्यालय है जो कि सभी स्कूल में रहता है। और हमको ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए। और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं, इसीलिए हम और हमको पापा जो है वो शराब। ये कह रहा है हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं होती है। सबूत है ये, सीएम साहब के सामने भी इसने बोला है कि भाई शिक्षा नहीं है सरकारी स्कूलों में, मेरे को शिक्षा चाहिए, आप मेरी मदद कीजिए। कोई उनको परवाह नहीं है, किसी अफसर को उन्होंने ये, अरे भाई वो मेरे को लगता है कि वो लोगों से वहाँ बात कर रहे हैं। मेरे को शायद लगता है कि जो वीडियो चल रही है ना जी, वो लोगों से बातें कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों की तकलीफें सुन रहे हैं। अरे भाई पूरे बिहार का इस बच्चे ने निचोड़ निकाल कर तुम्हारे सामने रख दिया है। शिक्षा नहीं है, दारू मिल रही है, मेरा बाप दारू पी के सो जाता है, ये बच्चा स्कूल में पढ़ा रहा है। बताओ, सारा कुछ उसने बिहार की पूरी एक पिक्चर उसके सामने रख दी। इससे और उसको क्या चाहिए था मुख्यमंत्री को, और क्या चाहिए था उसको देखना। तो भाई इतना बुरा हाल है बिहार का कि पूछो मत। तभी तो वहाँ के बेचारे जो लोग हैं वो गरीब हैं, उनको दूसरे राज्यों में जाके मतलब वो करनी पड़ती है, अपनी दिहाड़ी करनी पड़ती है, अपना घर का पालन पोषण करना पड़ता है। दूसरे राज्यों में भी उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, कहीं उनको मारा जाता है, कहीं पीटा जाता है, कहीं उनको मार ही दिया जाता है। जैसे वहाँ महाराष्ट्र में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर मेरे को पीछे भी वीडियो देखा था हमने, उसमें वहाँ मार दिया गया था उनको। तो अभी जो सिर्फ मेरे को लगता है कि पंजाब ही एक ऐसा राज्य है हिंदुस्तान के अंदर जिसके अंदर मतलब बिहार के मतलब ये लोग ज़्यादा काम करते हैं। तो पंजाब के लोग इनको बढ़िया अच्छे तरीके से रखते हैं, इनको बढ़िया अच्छा खाना पीना सारा कुछ मिलता है, तभी तो ये पंजाब में आते हैं ना। अगर कुछ नहीं मिलता होता तो पंजाब में क्यों आते? इनको पंजाब में बहुत कुछ मिलता है। पंजाब, मेरे को लगता है कि बिहार के लोग, जो लोगों का दाना पानी चल रहा है वो सिर्फ पंजाब की वजह से चल रहा है। वहाँ के जो सीएम है वो कुर्सी पे बैठ गए हैं, बस जीत गए हैं, वोटें पाल दी उनको। सारा सरकारी पूरा सिस्टम उनको लगा हुआ, उनकी सेवा के अंदर मज़े ले रहे हैं, कोई फिक्र नहीं जनता की। बुरा हाल है वहाँ का। वहाँ के जितने भी सारे जो डिपार्टमेंट है ना, बुरा हाल है उनका। मतलब जो कोई सीवरेज वाला हो गया, पानी वाला हो गया, बिजली वाला हो गया, इंजीनियर सब बेड़ा गर्क है वहाँ का। कोई वहाँ पूछने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरे को तो भाई ये बच्चे का जो वीडियो है बहुत ही, मैंने सोचा चलो वीडियो देखा मैंने सोचा चलो आपके साथ फेस टू फेस कर लें। मतलब आप सबको ही पता ही है कि भाई बिहार का बुरा हाल है, लेकिन ये बच्चा एक सबूत है इस बात का कि बिहार का बहुत बुरा हाल है। सीएम साहब के सामने ये बोल रहा है कि मेरा बाप दारू पीता है। सीएम साहब ने बिल्कुल नहीं, किसी डीजीपी साहब खड़े होंगे, उनको बिल्कुल नहीं पूछा कि भाई दारू, हमारे यहाँ तो दारू बंद है, ये दारू कहाँ से पी रहा है इसका बाप।
फिर इसने बोला मैं पढ़ाता हूँ स्कूल में। अरे भाई शिक्षा वाले किसी मंत्री या कोई अफसर खड़ा होगा, उसको पूछता कि भाई टीचर कहाँ है, ये बच्चा पढ़ा रहा है स्कूलों के अंदर। कुछ नहीं पूछा उसने किसी को, हंस रहा है। तो भाई मैं तो लोगों से अपील करूंगा कि कृपया आप अपने नेता ऐसे चुनिए, मत पढ़े लिखे नेता चुनिए। इन जो बुजुर्ग मतलब चलते आ रहे हैं पहले से ही, कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, वो चीज़ बंद करो प्लीज़। आप बंद करोगे तभी आपका उद्धार होगा, आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ये आपको वहीं रखेंगे। झूठ बोलकर हम आपको बिजली फ्री दे देंगे, हम आपको पानी फ्री दे देंगे, हमको स्कूटरी दे देंगे, आपको पेन दे देंगे, आपको पेंसिल दे देंगे, आपको सिलेंडर दे देंगे, आपको ये दे देंगे, आपको वो दे देंगे। भाई इन चीज़ों के पीछे आप मत पड़िए। आप उनसे मांगिए कि भाई हमें शिक्षा दीजिए, हम पढ़ लिख कर हम खुद कमा लेंगे, हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए। तो इतनी सी वीडियो थी, तो मेरे को तो लगा कि आपको ये दिखाया जाए, तो मैंने आपको दिखा दिया है। आगे आपने देखना है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए प्लीज़ नमस्कार, धन्यवाद।